नमस्कार, मैं सुभाषिनी जीवी आकर हिंदी समूह पठन श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं शिरडी साई बाबा की जीवन चरित्र पर आधारित शाही उपन्यासी के भाग 2 इसमें दृश्य एक आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ। कहत रहे पहले शिशु यह गोल मटोल सुबरन अति सुंदर, नीम चाव में हासनधारी के दर्शन दियो सकल जन के। वपु सररी अति लघु लगे पर करम से बड़ो बे, बैराग का पुरन अवतार भयो, सारा जगत करी अचरज बड़ो। दृश्य 1। रकमा और सदाशिव हल्ला सुबह जंगल की तरफ जा रहे थे। रकमा ने सुबह ही उठकर पाते के लिए रोटियां सेंक ली थी, साथ ही दाल भी बनाकर रख ली थी। टोकरी में सब रखकर वह निकल पड़ी थी। किस रास्ते जाएंगे री? सदाशिव ने चलते चलते पूछा। कारण वहां 2 मार्गों से जाया जा सकता है। उस नीम के पेड़ के पास से जाएंगे। हरा भरा पेड़ देखने से मन प्रसन्न हो जाता है, रकमा ने कहा। फिर दोनों चल पड़े। आज कुछ अजीब सा लग रहा है ना? मतलब मानो दिल बहुत खुशी से भरा हुआ है, या फिर दूध की तरह उबलकर टूटने जैसा उत्साह महसूस हो रहा है। खुश होकर वह भी बोली, आप भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं क्या? हाँ, मुझे कुछ तो जरूर लग रहा है। अच्छा या बुरा? अच्छा। सच बताऊं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं से कोई सोने की गठरी मिलने वाली हो। अच्छा, वह देखो तो। अजी, क्या है? सचमुच सोने की गठरी? मतलब उस नीम के पेड़ की ओर देखो, उसके नीचे कुछ चमक रहा है। सदाशिव ने झट से उस ओर मुड़कर देखा और वह बोल उठा, रकमा हरी, वहां तो प्रत्यक्ष चांद निकल आया है। चल चल पास जाकर देखते हैं क्या है। दोनों तेजी से उस तरफ निकल पड़े और सामने का दृश्य देखकर आनंद आश्चर्य से टगे रह गए। नीम के नीचे एक अत्यंत तेजस्वी युवक बैठा था। उस युवक की कद काटी सुंदर थी। गोरे रंग की वह मानव देहधारी आकृति स्वर्गीय लग रही थी। कमर पर वस्त्र लपेटा था, शेष देह नंगी थी। चेहरा गोल और तेजम पूजा था। घने काले बाल कंधे पर झूल रहे थे। लंबी कमान की तरह बोहे और उसके नीचे झुकी पलकें। गाय के स्तन से झरती दूध की धारा से उनके तेज की किरणें उसके रोम रोम से परावर्तित हो रही थी। और सचमुच ही वह नीम के नीचे अवतरित चंद्रमा सा लग रहा था। कौन है यह बालयोगी? देख देख, यही वह सोने की गठरी है। हम दोनों जो महसूस कर रहे थे, शायद उसका यही वह वजह होगी। सदाशिव ने हाथ जोड़कर कहा। उसके मुख पर सात्विकता की हवा फैल रही थी। रकमा की भी वही दशा हो गई थी। उसने सदाशिव की बाह पकड़ कहा, अजी, हम यही से क्या दर्शन ले रहे हैं? पास जाकर लेते हैं, साष्टांग प्रणाम भी करेंगे। चलिए। दोनों बिल्कुल पास आ गए। नीम के हरे पत्ते सुबह की हवा से सरसरा रहे थे। हवा के शीतल झोंके ताजगी का एहसास करा रहे थे और वह ध्यानस्थ युवक संपूर्ण चैतन्य का अर्क लग रहा था। उस दंपति ने जमीन पर झुककर साष्टांग प्रणाम किया और उस युवक के तेजम पूजा मुख की ओर एकटक देखने लगे। यह लड़का ज्ञानेश्वर सा लगता है ना? बहुत पहले उनका एक चित्र देखा था। ज्ञानेश्वर से भी बड़ा है, होले से सदाशिव बोला। दोनों ही आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे। अपनी आवाज से उसकी समाधि भंग ना हो इसकी सावधानी वे अनजाने ही बरत रहे थे। उसी समय रमजान बाई भी वहीं से गुजर रहा था। दूर से ही उसने वह अद्भुत दृश्य देखा और चौंक गया। वहीं से चिल्ला पड़ा, सदाशिव सदाशिव। सदाशिव ने उत्तर में कुछ नहीं कहा।
वही से जवाब देना उसे ठीक नहीं लगा। उसने केवल हाथ से इशारा किया और रमजान उसके पास आ गया। सदा, कौन है ये? पता नहीं। तुमने कब देखा इसे? अभी जंगल की ओर जा रहा था और ये दिखाई पड़े, इसलिए यहाँ चला आया। साष्टांग प्रणाम किया। तौबा तौबा, ये हिंसा नहीं, भगवान है, अल्लाह है ये। उसे निहारते रमजान बोला, सदा कहाँ से आया है ये? मालूम नहीं। कहाँ का रहने वाला है? पता नहीं। कुछ जानते हो इसके बारे में? नहीं रे रमजान, तुम्हारे आने से कुछ देर पहले ही तो मैं यहाँ पहुंचा हूँ। इसे पूछे, पर यह तो समाधि में है, उसे कैसे पूछा जा सकता है? समाधि से जगाए, सोचकर रमजान ने कहा, ना ना, समाधि तोड़ना अच्छा नहीं होता। जब वह खुद समाधि से उठेगा तभी हम पूछेंगे। सदाशिव ने उसे रोकते हुए कहा, कारण उसने सुन रखा था कि ऐसे योगी क्रोधी होते हैं, कहीं लेने के देने ना पड़ जा रही, एक नई समस्या आन खड़ी होगी। इसलिए उसने सावधानी बरतान ठीक समझा और रमजान को अपनी बात मनवाने की कोशिश करने लगा। रमजान उस और रकमा को उसकी बात ठीक लगी। वे तीनों उस योगी की ओर देखने लगे। धीरे धीरे घाव वाले इकट्ठा होने लगे। सब के सब चकित। उस कोमल ज्यादा से ज्यादा 16 साल के उस युवक ने सबके मन को आकर्षित कर रखा था, लेकिन हर एक के मन में गूढ़ प्रश्नों का तांता लगा था और उनके उत्तर नहीं मिल पा रहे थे। यह कौन है? कहाँ से आया है? किस शहर गांव से आया है? कब आया? कैसे आया? यह कौन? यह है कौन? हिंदू या मुसलमान? मुसलमानों को लगने लगा यह अल्लाह का बंदा पक्का मुसलमान ही होगा, और हिंदुओं को यह विश्वास था कि यह महान योगी निश्चित ही हिंदू है। सवालों का सागर उमड़ रहा था। संशय की लहरियां उड़ रही थी। आशंकाओं के बूंद उछल रहे थे, पर उत्तर किसी को भी नहीं मिल पा रहा था। कारण वह लड़का ध्यान मग्न था। आंखें बंद थी, शायद कान भी, क्योंकि अब तक आहिस्ता बोलने वालों की चर्चा ऊंची आवाज में होने लगी थी। पर उस युवक पर इसका कोई असर नहीं हो पा रहा था, बल्कि उसका ही प्रभाव सब पर हुआ था। धन्यवाद।